जैसे मेरे पास ये स्ट्रक्चर मैंने निकाल के लाया था संघ का, व्यूअर्स को मैंने कहा था हम बताएंगे भी, तो थोड़ा सा इस बारे में बात करनी चाहिए। एक ऊपर में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, ही इज लाइक द प्रिंसिपल, लाइक द प्रिंसिपल, यही कहें सर। हाँ। उनके नीचे, बल्कि प्रिंसिपल नहीं कहना चाहिए, वाइस चांसलर कह दीजिए, हाँ। कुलपति कह दीजिए, उस कुलपति विश्वविद्यालय कह लीजिए, बल्कि हाँ। चांसलर कहना चाहिए, चांसलर क्योंकि वो नहीं, देश उसके की बाद चीजों फिर में यह involve सर संघ चालक नहीं। हेड, दत्ता जी। इनके नीचे सर कार्यवाह, सरकार सर कार्यवाह, दत्तात्रेय जी जो है, सीईओ टाइप आदमी, हुजबोले जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ऑपरेशनल, जो सारे ऑपरेशंस देखेगा आपके, असल काम यही कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी ऊपर से डायरेक्शन आती होगी, लेकिन एग्जीक्यूट करने की पावर इनकी, जो इस समय दत्ता जी हैं। दत्ता जी, दत्तात्रेय मोहन जी पहले वही थे। और इनके नीचे होते हैं सह सरकार्यवाह, वो हैं कृष्ण गोपाल जी, सीआर मुकुंद जी, अरुण कुमार जी वाले, समदत्त चकधर जी, अतुल येमे जी, आलोक कुमार, छह में से एक ये हैं। और ये आपने बता दिया, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे भाजपा। पहले ये माय क्वेश्चन डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के पास थी, इनकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करने की। हाँ, पूरी पार्टी और संघ, राष्ट्रीय पार्टी और संघ, हाँ, बीजेपी नेशनल पार्टी और संघ ये ब्रिज है बिटवीन संघ एंड बीजेपी। इनकी मीटिंग हुई होती है अगर नड्डा जी के साथ, तो समझ में आता। इनकी मीटिंग यूपी के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ यानी मामला मिनिस्टर के इतना साथ बड़ा क्यों हो रही था, यानी है? मामला इतना बड़ा था। कोई बस ये समझना चाह रहा हूं। क्योंकि संकट सबसे ज्यादा यूपी में है, चैलेंज सबसे बड़ा यूपी में है। ये जो भाजपा को बहुमत नहीं मिला अपने आप, वो यूपी की वजह से तो क्लियर है, नहीं तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत जो है, सबसे ज्यादा तैयारी की जरूरत उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरह से संगठन और सरकार का संघर्ष चल रहा था, उसको देखते हुए भी संगठन और सरकार का संघर्ष, हाँ, किसी लेवल पर संगठन और आरएसएस का भी संघर्ष था क्या? नहीं, आरएसएस अनबन नहीं, अनबन नहीं, वो खिंचाव। एक तरह से कहें डिटैचमेंट, कि भाई ठीक वो चल रहे हैं, चलने दो। जो शिकायत है कि बैठकें समन्वय बैठकें होती थी ब्लॉक लेवल पर, उससे ऊपर, वो लगभग सिलसिला बंद हो किन गया के बीच में? पार्टी और संघ के जो भी क्षेत्रीय छोटी इकाई से लेके ऊपर तक विभाग में, प्रांत में, और वो होनी वो बंद हो गई। पिछले कुछ साल से बंद हो गई थी, या उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई कि बीजेपी अपने आप को बड़ा समझने लगी थी। बीजेपी जरूरत नहीं समझने लगी थी, जो नड्डा जी ने बोल ही दिया था, लेकिन नड्डा जी का बयान जो जरूरत है, नहीं, अब संख्या हम लोग हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन नड्डा जी के बयान और समय समय पर मोहन भागवत जी के बयान, वो ये संकेत देते रहे कि सब कुछ ठीक नहीं है संघ भाजपा के बीच में। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब वो चाहे संवादहीनता हो, चाहे वो आपसी तनातनी हो, या भाजपा सरकार 303 का बहुमत, मोदी जी की छवि, व्यक्तित्व, वो सब शायद संघ पर भारी पड़ रहा हो। ये सब चीजें तो इस चुनाव में भी संघ पीछे रहा। अब पीछे रहा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन उतना सक्रिय नहीं रहा, ये कह सकते। जो आमतौर पर संघ के लोग रहते हैं जैसे सक्रिय, भाई पार्टी या यूपी में सरकार है तो उसके काम पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, मोटिवेट करना लोगों को इलेक्शन संघ ने विरोध नहीं किया, लेकिन संघ ने छोड़ दिया था कि भाई अब आप जीत सकते हो, जीतो, तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। ये नहीं कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं कहा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब तुम ही कर लो, तुम ही कर लो। ठीक है। एक छोटी सी संरचना और, जैसे क्षेत्रीय प्रचारक होते हैं तो करीब 10 क्षेत्रीय प्रचारक हैं पूरे देश में संघ के, और उत्तर प्रदेश 2 क्षेत्रीय प्रचारकों में बटा, एक वेस्ट में, इधर महेंद्र जी हैं, पहले जो ये आलोक जी थे, ये क्षेत्रीय प्रचारक हुआ करते थे मेरठ इनका केंद्र, और उधर अनिल जी हैं। तो उनके लेवल पे बात होनी चाहिए थी और हो भी रही होगी, लेकिन जैसा आपने कहा कि अरुण जी को आना पड़ा, यानी कि मामला बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, नेता बड़े हैं, हर चीज को प्रोटेक्ट करना, इतनी बड़ी नेता की ब्रांड, नरेंद्र मोदी भी यहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें कम, उत्तर और प्रदेश ये में सीटें पहली इतनी बार सारी हैं। हुआ है कि बैठक मुख्यमंत्री आवास हुई है। मुख्यमंत्री आवास में हुई। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा ऐतराज संघ के बहुत से लोगों ने किया था कि योगी जी को संघ कार्यालय आना चाहिए था। संघ के लोगों ने कहा था कि वो यहाँ आते, हाँ, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं उठी, कोई आवाज नहीं उठी। दैट मींस कि योगी जी को फुल अथॉरिटी है। बिल्कुल। एक तो ये बात क्लियर हो गई, संघ की पूरी पार्टी बैकिंग से है, भी और संघ से, पार्टी से भी पूरी बैकिंग मिल चुकी है, बिल्कुल। संघ से भी पूरी बैकिंग मिल चुकी है, प्रधानमंत्री से भी पूरी बैकिंग मिल चुकी है। तो बचा क्या? प्रधानमंत्री की फिर बचा बैठक क्या? तो हमेशा हर समय से रही है। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? फिर तो बातें खत्म हो गई, झगड़े खत्म हो गया। और कल दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंच ही गए थे इस मीटिंग में, तो यहाँ इस बार एब्सेंट होने का सवाल नहीं था सर। कोई सवाल ही नहीं था। हो ही नहीं सकता, मतलब उनके अस्तित्व का सवाल था अगर एब्सेंट हो जाते तो। बिल्कुल। नहीं, हेडमास्टर की क्लास इससे में, बड़ी जो है अनुशासनहीनता तो होती ही नहीं कोई। नहीं, हेडमास्टर की क्लास में कैसे आप एब्सेंट हो जाएंगे?
अब क्लास टीचर की क्लास में एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन हेडमास्टर की क्लास में कैसे एब्सेंट हो जाएंगे? अरुण जी हेडमास्टर की भूमिका में थे ना, एग्जामिनर की भूमिका में, तो इसलिए वहाँ होना ही होना था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संघ का ये प्रयास जो है, चूंकि जैसे अभी आपने कहा कि योगी जी से मतलब अरुण कुमार जी क्यों गए, उत्तर प्रदेश में 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, लगभग 3 साल मान लीजिए, और लोकसभा में जो हालत हुई है वो विधानसभा में न हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये तभी हो सकता है जब योगी जी, मौर्य जी, पाठक जी, जितने जी हैं, ये सब सारे जी जुड़ जाएं, वाकई जुड़ जाएं। तो ये संघ के अलावा और कौन कर सकता है? देखिए, पार्टी नेतृत्व तो अब उसकी बात आगे निकल चुकी है, पार्टी नेतृत्व तो नहीं कर सकता इस काम को, क्योंकि वहां पार्टी नेतृत्व में भी पार्टी है ना, कोई योगी जी के साथ है, कोई पार्टी नहीं के है। अंदर पार्टी के अंदर पार्टी है। तो एक न्यूट्रल बॉडी, एक गार्जियन बॉडी तो संघ है, तो संघ ही इस काम को कर सकता है। और संघ में बड़े मोहन जी तो अगर अपने संगठन में, तो फिर आप, जैसा मैं कह रहा था, जिसको आपने कहा अनुशासनहीनता, तो आप वहां पर चांस ले सकते हैं ना। कहा गया कि ये करना है जी आपको, तो आप लेकिन आनाकानी ना नुकुर कर सकते हैं। कोई ग्रीवांस भी होगा तो कहेगा ना सामने, खोल के कि अरुण जी बैठे हुए, अरुण जी सामने बोले, मौर्य जी ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी तकलीफ है, योगी जी इसको एड्रेस करें। जैसे कल से मीटिंग हुई, तो इसकी रिपोर्टिंग ऊपर कहां तक हुई होगी भाई? ऊपर तो पार्टी में, हाँ, पार्टी में या सरकार में, पार्टी में भी, संघ में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी और सरसंघचालक के यहाँ बताया गया होगा कि क्या चर्चा हुई इसके यहाँ पर, क्या चर्चा, और हमने क्या सोचा है आगे हम क्या करेंगे। आपके हिसाब से अब बीजेपी का हाउस इन ऑर्डर करने के लिए जितनी इफेक्टिवनेस चाहिए, अब वो आ रही है? मैं एक छोटी वो अर्जेंसी आ गई है, बिल्कुल अर्जेंसी। और पूछना चाहूंगा, जो राम माधव जी को कश्मीर भेजा गया, एकदम से संघ हर जगह एक्टिव है। राम माधव जी हर जगह एक्टिव है वो। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं बंगाल पुलिस से, सवाल पूछे